हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जितनी भी प्रीवियस वीडियोज़ है थ्योरीज़ की वो आपको समझ आ रही होंगी। अगर किसी को समझ नहीं आ रही है तो वो मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट पे डीएम कर सकता है। मैं इंस्टा का लिंक नीचे दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ चेक कर लीजिएगा। या मैं ट्राई करती हूँ कि यहाँ स्क्रीन पर चला दूँ तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करके सवाल जवाब पूछ सकते हैं जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरी इन वीडियोस को शेयर करें, इनको लाइक करें और इनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को मेरी चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। और आज मैं आप लोगों के साथ रूबरू इसलिए आई हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसमें लिखने का इतना काम नहीं है, एक्सप्लेनेशन है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने आई हूँ, ओके। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डेवलपर्स। हम डेवलपर्स यूज़ क्यों करते हैं और डेवलपर्स क्या होते हैं, ये मेरे दो सवाल है, ठीक है। और आज मैं आपसे सवाल जवाब भी पूछूंगी, प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड भी, जितनी भी मैंने प्रीवियस वीडियोस डाली है उससे रिलेटेड भी और आज की वीडियो से रिलेटेड भी। इसके सारे जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियोस जाके देख लें और इनके जवाब मुझे नीचे दे दें जो जीनियनली सीखना चाहता है, क्योंकि मैं आपको हर ब्रांड के साथ काम करके बता रही हूँ ताकि आप लोग अकॉर्डिंग टू योर बजट, योर क्लाइंट बजट आप काम कर सके। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं अपने डेवलपर्स की तरफ। मेरे पास इस वक्त जो है वो है डिक्सन कंपनी के डेवलपर्स और सिल्की ब्रांड के डेवलपर्स। सिल्की ब्रांड मैं ऑलमोस्ट 10 साल से यूज़ कर रही हूँ और इसका प्राइस, मार्केट प्राइस जो है, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा 900 से लेके 1000 की रेंज में। आई थिंक मैंने 900 लास्ट लिया है और लास्ट मैंने जो परचेजिंग की है वो अपनी रमज़ान के बाद की है, ठीक है। तो ये 900 की रेंज में मिलेगा आपको और ये आपको मिलेगा 1100 अप है, थोड़ा 1150 1130 समथिंग कुछ इसके प्राइस है। बट मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो ये थोड़ा सा थिन है, पतला है और ये थोड़ा सा थिक फॉर्म में। बट अगर मुझे सेलेक्ट करना हो तो अकॉर्डिंग टू प्राइस नहीं, अकॉर्डिंग टू मुझे क्वालिटी अगर सेलेक्ट करनी हो तो मैं सिल्की की तरफ ही जाऊंगी इस वक्त, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये अच्छा लगा, ठीक है। अब ये हो गया इसका रिव्यू। अब मैं आपको आगे बताती हूँ फर्दर कि हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं 10 वॉल्यूम्स पे। मेरे पास अलग अलग है, कुछ मेरे पास डिक्सन में है और कुछ मेरे पास सिल्की ब्रांड में पड़े हुए, ठीक है। तो मैं आ जाती हूँ 10 वॉल्यूम पे। 10 वॉल्यूम में इस वक्त जो जो हमारे हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्वांटिटी होती है वो होती है 3%, ठीक है। 10 वॉल्यूम इसीलिए इसको कहा जाता है, इसके अंदर 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% मौजूद होता है। अब मैं आपको इसका यूज़ बता दूं कि हम 10 वॉल्यूम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। 10 वॉल्यूम जो है हम इची और जो सेंसिटिव स्कैल्प होता है हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि जो 10 वॉल्यूम है ये रूट टचअप के भी काम आता है, बट इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्वांटिटी चूँकि कम है, मिकदार कम है, इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसकी ताकत कम हो जाती है। तो ये बाल इतनी ताकत के साथ बालों को रंगता नहीं है, ये बालों के कॉटेक्स तक नहीं पहुंचाता है कलर को, ठीक है। ये ऊपर ऊपर की लेयर पे ही रहता है, इसीलिए हमारा कलर जल्दी रिमूव हो जाता है, ठीक है। दो बातें तो ये हो गई। और तीसरी बात है कि 10 वॉल्यूम हम लोग एक तो रूट टचअप के काम आता है, दूसरा कलर डिपॉजिट करने के काम आता है, तीसरा ये इचिंग वाली जो नॉर्मली जो सेंसिटिव स्किन होती है उसके लिए होता है, चाहे वो फेस ब्लीच के लिए हो चाहे वो हेयर ब्लीच के लिए हो, ओके। समझ आया। चाहे हम हेयर पे रूट टचअप करने की बात कर रहे हो या कलर डिपॉजिट करने की बात कर रहे हो या फेस की ब्लीच के लिए, अगर हमारी स्किन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव है तो हमें 10 वॉल्यूम का ही यूज़ करना है, चाहे हमारा कलर लॉन्ग लास्टिंग रहे या ना रहे। 10 वॉल्यूम हमें ग्लॉसिंग के काम भी आता है, जब हमारे बालों में कलर हम जो फैशन शेड करवाते हैं या फिर हम हाइलाइट्स करवा लेते हैं या फिर हम लो लाइट्स करवा लेते हैं या बेस कलर चेंज करवा लेते हैं तो उसकी पॉलिशिंग या ग्लोसिंग के काम भी आता है 10 वॉल्यूम। जब हम आगे इंशाल्लाह फर्दर पढ़ेंगे तो मैं आपको हेयर पॉलिशिंग, हेयर ग्लॉसिंग की पूरी वीडियोस भी बताऊंगी कि हम किस तरह से हेयर पॉलिशिंग और हेयर ग्लॉसिंग करते हैं, ठीक है। तो 10 वॉल्यूम हमें हेयर पॉलिशिंग और हेयर ग्लॉसिंग के भी 10 वॉल्यूम का यूज है। अब इसके बाद फर्दर हम आ जाते हैं 20 वॉल्यूम। 20 वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है जो बहुत मोस्ट फेवरेट वॉल्यूम है, ठीक है। इसके बहुत सारे काम है 20 वॉल्यूम के। 20 वॉल्यूम एक वो वॉल्यूम है जो हमारे साथ बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, चाहे वो फेस का काम हो या हेयर का काम हो, ठीक है। ये फेस ब्लीच के काम आता है 100% रिजल्ट के साथ,
ठीक है। सेकेंडली ये कि 20 वॉल्यूम कलर डिपॉजिट बहुत अच्छा करता है, ये कलर को बालों के कॉर्टेक्स के अंदर तक डाल देता है, ठीक है, जिससे हमारा कलर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ठीक है। थर्डली ये कि 20 वॉल्यूम से हम कलर को लिफ्ट भी कर सकते हैं एक लेवल तक, ओके। अगर मेरे पास 4 लेवल का बाल है और मुझे 5 लेवल पे जाना है तो मैं 20 वॉल्यूम के साथ 4 नंबर या 4.3 या 4.5 अपने फैशन शेड्स को उठा के एक लेवल तक लिफ्ट कर सकती हूँ, जिससे सिर्फ मेरे बालों में एक रिफ्लेक्ट आएगा, कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक लेवल तक लिफ्ट करता है बालों को 20 वॉल्यूम, ठीक है। या लेवल टू लेवल भी रखता है, हम 20 वॉल्यूम के साथ लेवल टू लेवल भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे बाल 5 लेवल के हैं और मुझे 5 लेवल पे ही वाइट कवरेज करनी है तो 20 वॉल्यूम लेवल टू लेवल भी रखता है, ओके। तो अब 20 वॉल्यूम क्या क्या काम करता है, कलर डिपॉजिट करता है, एक लेवल लिफ्ट करता है, लेवल टू लेवल काम करता है, फेस ब्लीच से हम हाइलाइट्स भी कर सकते हैं, मतलब हाइलाइट्स इन अ सेंस हम प्री लाइटनिंग भी कर सकते हैं। अगर बाल बहुत सॉफ्ट और थिन है, पतला बाल है, तो हम 30 और 40 की तरफ नहीं जाएंगे, हम 20 वॉल्यूम के साथ कलर लिफ्ट भी कर सकते हैं 1 और 2 लेवल तक, ज़्यादा नहीं, 1 लेवल या 2 लेवल तक ही जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। प्री लाइटनिंग भी ये करता है, ये रूट टचअप भी करता है, और मैं इसके पहले बहुत सारे काम बता चुकी हूँ 20 वॉल्यूम के, ठीक है। तो अब बारी आ जाती है 30 वॉल्यूम की। तो 30 वॉल्यूम मैं आपको बता दूँ, 30 वॉल्यूम जो है वो प्री लाइटनिंग के काम आता है, मतलब बालों के कट डाउन के काम आता है। और नंबर 2 ये बालों को 2-3 लेवल लिफ्ट करता है। 2 लेवल जो है ये मोटे और घने बालों को लिफ्ट करता है, और 3 लेवल जो है ये वो थिन और पतले बालों को लिफ्ट करता है, ठीक है। ये 30 वॉल्यूम का काम है। और अब बारी आती है 40 वॉल्यूम की, ठीक है। 40 वॉल्यूम मेरे पास डिक्सन में नहीं है, तो मैं आपको सिल्की ब्रांड हाथ में पकड़ के बता देती हूँ कि 40 वॉल्यूम जो है सेम जो है 30 वॉल्यूम का दोस्त ही है, वो इन दोनों के ऑलमोस्ट सारे काम सेम ही होते हैं, बस सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि जो 40 वॉल्यूम है वो बालों को 3 to 4 लेवल तक लिफ्ट करता है, मतलब पतला और जो बहुत पतला और नाजुक सा बाल है उसको ये 4 लेवल तक लिफ्ट कर 4 to 5 लेवल तक लिफ्ट कर देता है, और मोटे बालों को ये 4 लेवल तक लिफ्ट करता है, ठीक है। तो 40 वॉल्यूम भी हमें कलर डिपॉजिटिंग के काम कट डाउन के काम आता है और कलर लिफ्टिंग के काम आता है, ओके। तो ये हमारे लेवल्स थे, ठीक है, 10, 20, 30 एंड 40 वॉल्यूम, ओके। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम हम क्या यूज़ करते हैं, और हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, ये किस लिए किस काम आता है। अच्छा जी, तो अब बारी आती है सवाल जवाब की। तो मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे ये बताया जाए कि किस वॉल्यूम में, मतलब 10 वॉल्यूम में, 20 वॉल्यूम में, 30 वॉल्यूम में और 40 वॉल्यूम में हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो कितनी होती है, मतलब 10 में कितनी है, 20 में कितनी है, 30 में कितनी है, 40 में कितनी है, ठीक है। पहला सवाल तो ये है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम के जो यूजेस है, मुझे कोई भी 2 यूज़ आप लोग नीचे लिख के बता दें, ठीक है। आप लोगों का ये टास्क है आज का। और प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे आगे बढ़ाओ, प्लीज़ 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 प्लीज़। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।